ऋषियों के देश में उत्पन्न हुए हैं, जहाँ सृष्टि के आदि में ही 4 वेद उत्पन्न हुए। अष्टाशीति सहस्राणि ऋषीणाम ऊर्ध्वरेतसाम बभूवुः। 88,000 ऊर्ध्वरेता ऋषि, यानी कि आजीवन ब्रह्मचारी, जिनमें से 8 जो गए थे गृहस्थ में गए थे। उन 8 से इतना बड़ा संसार हो गया। अत्रि, भृगु और क्या है, वरुणु, कश्यप, विश्वामित्र, भरद्वाज, उन्हीं से गोत्र चले 8 से। हाँ, उन्हीं 8 से गोत्रों का आरंभ हुआ है। 4 वेद जहाँ उत्पन्न हुए हैं, इतने ऋषि सारे जो विद्वान थे उत्पन्न हुए हैं, वहाँ आज हम गिनती भी नहीं कर पा रहे, गिनती बोलना नहीं जान रहे हैं। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो ध्येयो जेयस्यति। ब्राह्मण के लिए कहा है कि उसका अकारण धर्म है, बिना निमित्त के, यानी बिना किसी प्रयोजन के वो 4 वेद तक पढ़ जाए। 6 अंगों सहित 4 वेद उसको पढ़ लेना चाहिए। फिर पूछना चाहिए क्या पढ़ें। ये व्याकरण का प्रयोजन दिया हुआ है इसमें। व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए, यानी अर्थ सहित वेद को ब्राह्मण के लिए पढ़ लेना चाहिए, बिना कारण के, यानी निष्कारण धर्म है उसका, स्वभाव है। यानी कि अब स्वभाव जिसका हट गया वो क्या बचा उसमें से, यानी अग्नि से अगर उसकी उष्णता निकाल दी जाए तो क्या बचता है, वो राख बचेगी बस। और कहो तो पानी की ठंडी निकाल दें तो क्या बचेगा, वो स्थिति ये कह सकते हैं। ब्राह्मण मतलब यानी गृहस्थ के अंतर्गत जो एक तो है वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उससे बाहर के जितने बचते हैं, यानी गृहस्थ से अतिरिक्त जितने सब, वो सारे ब्राह्मण होते हैं। यानी कौन कौन से हो गए वो, वानप्रस्थी और सन्यासी, 3 बचते हैं, सब ब्राह्मण होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये तो पढ़े लिखे ही होने चाहिए सारे, अनपढ़ हो ही नहीं सकता ये। सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेद विषादिव अमृतस्यैव चाकांक्षेद अवमानस्य सर्वदा। यहाँ ब्राह्मण शब्द उस ब्राह्मण के लिए नहीं है, यहाँ जो ब्रह्म के संतान है, ब्रह्म के संबंधी है, सबके लिए, योगाभ्यासी के लिए है ये मतलब। लेकिन धर्म की दृष्टि से फिर वही होगा लागू। जो ब्राह्मण है वो विद्या रहित कोई ब्राह्मण नहीं होगा, चाहे योगाभ्यासी है, आध्यात्मिक है, कोई भी है, विद्या से रहित ब्राह्मण होता ही नहीं है। ब्राह्मण का लक्षण ही धर्म है, विद्या। विद्या गई तो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता है। और यदि हम ब्रह्म का नाम ले रहे हैं तो सीधी सी बात है, ब्राह्मण है। और ब्राह्मण यदि हैं तो वो नियम लागू हो जाएगा, षडंगो वेदो ध्येयो जेयस्यति। कितना होता है ये अलग बात है, लेकिन छोड़ने का नहीं होना चाहिए, इसको प्राप्त करते रहना चाहिए। जिस क्रम से भी कर रहे हैं उसको करते जाना चाहिए जीवन तक, अंतिम जीवन तक। मनुस्मृति का वो श्लोक है, सब छोड़ देना चाहिए लेकिन वेदम नैव परित्यजेत। नहीं, सब कुछ भले ही छोड़ दे लेकिन वेद का परित्याग नहीं करे। सन्यासी के लिए कहा गया,
सन्यासी जो बाकी सब कोई भी काम है जो भले ही छोड़ दे वो, लेकिन वेद का अध्ययन नहीं छोड़े। सन्यासियों के लिए भी नहीं है उसका परित्याग। बाकी चीज़ों का है, यज्ञ का और ये का वो का, इन चीज़ों को भले ही सन्यासी छोड़ दे, लेकिन वेद का अध्ययन नहीं छोड़े वो। तो वेद का जो संबंध है वो पूरे जीवन के साथ है। वेद का मतलब है वेद या वेद से संबंधित ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करते रहना, अधिगत करते रहना, उसके लिए प्रयास करते रहना। और इसी के छूटने से फिर क्या होता है, जो भी कहेंगे अंध परंपरा, सांख्य में जिसको कहा गया है इतरथा अंध परंपरा, यानी जो ब्रह्म को जानने वाले जब नहीं रहते, ईश्वर को जानने वाले का जैसे ही अभाव होता है उसी समय से अंध परंपरा चल जाती है। तो इस कारण से कोई साक्षात्कृत ही जो होता है उसी के कारण से ये परंपरा चलती रहती है। जैसे ही ईश्वर साक्षात करने वाला, आत्म प्रत्यक्ष करने वाला, विवेक वैराग से रहित हो गया व्यक्ति, उसी दिन से संसार अंधतमा प्रविशन्ति, अंधकार में प्रवेश करने लग जाता है। तो संसार को अंधकार से निकालने का जो रास्ता है वस्तुतः वो यही ज्ञान विज्ञान का ही रास्ता है। इसी ज्ञान विज्ञान से ज्ञानस्य पराकाष्ठा वैराग्यम, ज्ञान की ये जो चरम सीमा होती है, चरम जो फल है, उत्कर्ष है, वही वैराग्य होता है। और उसी से फिर क्या होती है, वो जो कहा है, इसके उच्छेद ना होने से जीते मरते रहते हैं, और जिसके प्राप्त हो जाने पर ये अगला जन्म मरण की परंपरा बंद हो जाती है। तो वो जो है वैरागी का, यानी ज्ञान का फल यही है कि जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना, यानी प्रकृति के संबंध से छूट जाना, ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त कर लेना, ये ज्ञान का फल होता है। तो ब्राह्मणत्व का जो फल होगा वो अंततः लोक से छूट करके ईश्वर को प्राप्त हो जाना। तो उसके लिए अन्य कोई उपाय नहीं है, नान्य पंथा विद्यते अयनाय, ईश्वर को जानने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं होता है दुख से छूटने का। तो इन सभी का जो मूल उपाय है वो है विद्या का अर्जन, विद्या का संग्रह, विद्या को जैसे तैसे कहीं से भी किसी भी स्थिति में प्राप्त करते रहना। और ये विद्या जो है वो एक दिन में नहीं आती है, एक दिन की नहीं है ये कमाई, बिना विद्या के नहीं हो सकता है, ये भी सुनिश्चित है। संसार में व्यक्ति कुछ भी कर ले, कितना ही समय लगा ले, कोई अन्य काम कितना ही कर ले, लेकिन उसको फिर भी ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना ही होगा। विद्या से अतिरिक्त धन है, बल है, प्रतिष्ठा है, अन्य कुछ भी है, सब कुछ कर लेने के बाद भी उसको पीछे आना पड़ेगा, विद्या लेने के लिए आना ही पड़ेगा। इस विद्या के बिना कभी भी अंदर पूर्णता की अनुभूति संभव नहीं है। विद्या के अभाव में सब कुछ हो जाने पर भीतर खालीपन की ही प्रतीति होती है। कोई कह नहीं सकता विद्या रहित व्यक्ति की मुझे अंदर से संतुष्टि हो रही है, वो उसका कथन मात्र होगा, कुछ काल के लिए होगा, लेकिन अंततः उसको भीतर
रिक्तता की ही अनुभूति होती है, और ये रिक्तता केवल ज्ञान से भरी जा सकती है, क्योंकि वो रिक्तता वस्तुतः ज्ञान की ही होती है। और ज्ञान भी केवल प्रकृति का नहीं, ईश्वर का ज्ञान होना चाहिए। ईश्वर में ही वो ज्ञान और आनंद है। इन्हीं गुणों से पूर्णता की अनुभूति होती है। प्रकृति में भी ये दोनों चीज़ें नहीं है, इसलिए प्रकृति से संबंधित भी जितना ज्ञान विज्ञान होगा उससे भी रिक्तता नहीं जाएगी। लेकिन ब्रह्म तक जाने के लिए फिर प्रकृति को भी जानना होता है, इसलिए प्रकृति का ही ज्ञान विज्ञान पर्याप्त नहीं होता है, अपितु इससे बाहर निकलने के लिए इसका भी ज्ञान आवश्यक होता है। तो इससे छूटने की दृष्टि से भी प्रकृति का ज्ञान करना चाहिए, अथवा छूटने की दृष्टि से ही करना चाहिए इसका ज्ञान विज्ञान। प्राप्ति की दृष्टि से ईश्वर का ज्ञान विज्ञान आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से हमको सदैव विचार करते रहना चाहिए और पुरुषार्थ करते रहना चाहिए।